हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब आवेशों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा होगी तो उसके कारण जब किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना होगा तो वो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो प्रारंभ में हमने माना कि कोई एक निकाय है, इस निकाय के अंदर कुछ आवेश है, जैसे Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, इसी तरह से Qn आवेश है। इन सभी आवेशों के कारण किसी बिंदु, यहां माना कि कोई बिंदु P है जिस पर हम एक परीक्षण आवेश, एक टेस्ट चार्ज मान लेते हैं। ये हमारा परीक्षण आवेश है जिस पर हमको टेस्ट करना है। ये हमारा परीक्षण आवेश है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो माना कि Q1 से जो Q0 की दूरी है ये है R1, इसी प्रकार से Q2 से Q0 की दूरी जो है वो है R2, Q3 से Q0 की दूरी जो है वो है R3 और इसी प्रकार Qn से जो Q0 की दूरी है वो है Rn। इन सभी आवेशों के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रारंभ में हमने माना कि Q1 से लेकर Qn आवेशों के कारण किसी बिंदु P पर जहां परीक्षण आवेश Q0 रखा है पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत हम यहाँ पर लगाएं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि जो Q0 पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E0 वेक्टर, वो बराबर होगी पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस दूसरे आवेश के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस तीसरे आवेश के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एंड सो ऑन nवें आवेश के कारण Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि जो E1 होता है पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का फॉर्मूला हमने देखा था, वो था KQ/R²। ये हम अच्छे से जानते हैं। तो ये मान हम यहाँ रखें, E1 बराबर हो जाएगा K की जगह 1/4πε0 Q1 तो पहला आवेश कौन सा है, Q1 के कारण अपॉन R का स्क्वायर। तो पहले आवेश के कारण Q0 की दूरी R1, तो R1 का स्क्वायर, और इसको सदिश में ले रखा है तो इसको R1 कैप भी हम लगा सकते हैं, जो R1 से जो Q1 से Q0 की दिशा में इकाई सदिश को बताएगा, इस दिशा में इकाई सदिश को बताएगा R1 कैप। तो ये हमारे पास E1 आ गया। इसी प्रकार जो Q2 आवेश के कारण Q0 पर लगने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर और R2 का कैप, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से। और इसी प्रकार हम nवें आवेश के कारण भी निकाल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हो जाएगी 1/4πε0 Qn/Rn का स्क्वायर और Rn का कैप। तो हम E1, E2 और En तक ये सारे मान कहां रख दें, समीकरण 1 में। अतः समीकरण 1 से हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगी, E1 का मान रख दो 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर R1 कैप प्लस E2 का मान रख दे 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर R2 का कैप प्लस एंड सो ऑन। nवे का मान 1/4πε0 Qn/Rn का स्क्वायर Rn का कैप। तो ये हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो इस तरह से हम इन सभी आवेशों के कारण भी बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं।